हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो असल में कौन सी फ्रीक्वेंसी में आती है? या फिर नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये जो चमगादड़ होती हैं ये रात में इतने अच्छे से शिकार कैसे कर लेती हैं या अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेती हैं? आओ इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में केवल 10 मिनट के अंदर, बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वहाँ हमारा लास्ट पॉइंट जो आखिर रुकेगा वो होगा कि चमगादड़ असल में अपना रास्ता कैसे ढूंढती है और जो उसको खाना है या प्रे हो गया उसे कैसे ढूंढती है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स कितनी होती हैं। तो बेटा आपकी साउंड वेव्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहली आती है इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे आती है। मैम ये हर्ट्ज क्या है? तो ये हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स ऑफ साउंड आपकी पास हुई हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज का मतलब है कि बहुत कम हो रही हैं। उसके बाद बीच की रेंज आती है ऑडिबल रेंज, जो आप और मैं सुन सकते हैं। ठीक है, ये आती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में। और लास्ट की बात करें होती है अल्ट्रासाउंड, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होती हैं। उन्हें कुछ एनिमल सुन पाते हैं। कौन से सुन पाते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंफ्रासोनिक के पास और देखेंगे असल में ये इंफ्रासोनिक क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो पहली बात जो इंफ्रासोनिक है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज की होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज। अब ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है? जैसे मीटियोर का कोई स्टॉर्म है। मीटियोर क्या, आपके अंतरिक्ष से जो छोटे छोटे पत्थर आते हैं जिन्हें टूटता तारा आप लोग बोलते हो, वो मीटियोर्स आपके इंफ्रासोनिक वेव्स रिलीज करते हैं। इसके अलावा कोई तूफान आया है, अरोरा। ये अरोरा क्या है? जो आपको यहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं, इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर की वजह से ये लाइट्स आपकी आती हैं और ये जिस टाइप की वेव्स रिलीज करती हैं वो इंफ्रासोनिक होती है। अर्थक्विक हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो गए, ये सब के सब आपके इंफ्रासोनिक के अंडर आते हैं। और अर्थक्विक में आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो अर्थक्विक का पता लगा लेते हैं, उसके आने से पहले बेचैन होने लगते हैं या उस लोकेशन को छोड़ने लगते हैं। तो ये कौन से जानवर हैं इनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए इनके यूजेस और देखते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला तो देखो, कोई ब्रिज है, कोई बिल्डिंग है, कोई डैम है जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें कोई क्रैक है या उसके अंदर की संरचना देखने के लिए हम लोग इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके बहुत से एनिमल जैसे कि वेल हो गया, वेल इस साउंड को पता कर सकती है। वेव की मूवमेंट जो है, वेल्स की मूवमेंट जो है वो हम लोग इंफ्रासोनिक से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग के टाइम पे जो डायनामाइट आपके फोड़े जाते हैं, ब्लास्ट किए जाते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर होते हैं, या माइनर्स की लोकेशन पता लगाने के लिए भी हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात थी बच्चे आपके इंफ्रासोनिक के बारे में। अगर बात की जाए कि कौन कौन से एनिमल्स इसको सुन पाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स इसको देख पाते हैं, तो आपके पीछे इमेज दिख रही है, मेरे पीछे इमेज है। राइनोसोरस हो गए, वेल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये इन साउंड्स को क्लियरली सुन पाते हैं। दैट्स वाई एलिफेंट्स की आपने खासियत देखी होगी, जैसे ही अर्थक्विक या वॉल्केनो इरप्शन होने वाला होता है ये अपनी लोकेशन से चेंज हो जाते हैं, यानी ये अपनी लोकेशन को छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं। जितने भी आपके एक्वेटिक जीव्स हैं जैसे ऑक्टोपस हो गया या स्क्विड हो गया, कटल फिश हो गई, इनको आसानी से इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। अब ये अल्ट्रासाउंड्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ये आपके 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकेंड में बहुत सारी वेव्स पास होती हैं, तब हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स बनती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक करी जाती है बेबी की कि वो उसकी कितनी स्पीड है। बेबी का एक अल्ट्रासाउंड निकाला जाता है। ये अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही बनाया जाता है, यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जा रही हैं अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक और अच्छी जगह पे यूज़ होता है। कैसे? आपने जैसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन है,
उस मशीन को साफ करना है। उसको साफ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स उसमें डाली जाती हैं। अल्ट्रासाउंड्स को इतनी जोर से वाइब्रेट करती है, साउंड क्या है, वाइब्रेशन से तो आती है, इतनी जोर से वाइब्रेट करती है कि उसके अंदर के जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब बाहर निकल के आ जाते हैं और ये साफ करने में मदद करता है। साथ ही साथ किडनी स्टोन्स हो गए या हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, उनकी भी जो जांच पड़ताल होती है या किडनी स्टोन्स को ठीक किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड्स की मदद से ठीक किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं कि इसको चमगादड़ कैसे यूज करती है। सो आपको मेरे पीछे एक इमेज दिख रही है, इमेज में हम देख रहे हैं कि जो बैट है इसने अल्ट्रासाउंड वेव्स रिलीज करी हैं और ये जाके इसके प्रे से टकराई हैं, यानी कि जिसे खाने वाली है, और वहां से वो वेव्स वापस आई हैं रिटर्न एक डायरेक्शन में। तो चमगादड़ को यानी बैट को वो डायरेक्शन पता चल गई और वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक से यूजेस और मजेदार सा कॉन्सेप्ट। एनिमल्स के नाम याद रखना, कौन कौन से किस किस को यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी जो था मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में करा चुकी हूँ, बट थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी असल में मैंने आपको कब बताया था, जब मैंने आपको साउंड वेव बताया था। और साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स आपकी एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इन चीज को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती है बच्चे, जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के द्वारा मूव करती है, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, आगे पीछे, इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के साथ ये अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देते हैं। ठीक है, सेम यहां पर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में क्या आपकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट देखी जाती है वो हर्ट्स इसकी यूनिट देखी जाती है, तो उसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, दो वेव्स के बीच की दूरी। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और जो निचला पॉइंट होता है उसे हम लोग थ्रो बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट और थ्रोज के बीच की जो दूरी होती है, कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्सिक्यूटिव थ्रोज के बीच की दूरी, उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। डिनोट किया जाता है इसे लैम्डा के साइन से, और इसकी जो एसआई यूनिट हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है आपकी मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। वहीं हम लोग एक चीज देखते हैं, लाउडनेस। जैसे मैं अभी चिल्लाऊं तो मेरी आवाज क्या हो जाएगी, लाउड हो जाएगी। मैं धीरे धीरे बोलूं तो आवाज क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, अच्छी सी लगेगी सुनने में। जब हम लोग लाउडनेस बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ है कि वेव की जो क्रेस्ट और थ्रोज है वो आपकी बढ़ गई हैं, इनका जो आपका लेंथ है वो इंक्रीज हुआ है, और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो क्रेस्ट बन के आती है इस तरीके से, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, एम्पलीट्यूड क्यों क्या बताता है, एम्पलीट्यूड हमें वेव की या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेव साउंड की लाउडनेस बताता है। लाउडनेस जितनी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतना बड़ा होगा, लाउडनेस जितनी छोटी होगी एम्पलीट्यूड उतना छोटा होगा। तो अभी जाना रिवीजन करना, इसे लगाना क्वेश्चन लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। और चाहते हो कि मैं आपका कोई टॉपिक लूँ तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।